तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, बात करते हैं, है ना। इस अध्याय का नाम है प्रायिकता। अध्याय 14 है एनसीईआरटी में। आपके कक्षा 10 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें इस चैप्टर से मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर एक ही फार्मूले पर आधारित है। ये सूत्र आपको पता रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस अध्याय के आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, है ना, किसी घटना के घटित होने की संभावना। कक्षा 9 में जो बात करें तो कक्षा 9 में जो प्रायिकता थी वो प्रयोगात्मक प्रायिकता थी, जबकि कक्षा 10 में जो प्रायिकता है वो सैद्धांतिक प्रायिकता है। फार्मूले में फ़र्क है ना। कक्षा 9 में कुछ अलग तरीके से प्रायिकता निकाली जाती थी। कैसे निकाली जाती थी, उसमें पहले प्रयोग किए जाते थे, प्रयोग में जो परिणाम निकलते थे उन परिणामों को ध्यान में रखकर प्रायिकता निकाली जाती थी। कक्षा 10 में एक अलग तरीका है, इसमें बिना प्रयोग किए ही हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, है ना। सैद्धांतिक प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। सैद्धांतिक पहले फार्मूले देख लेते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है P अर्थात किसी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी घटना के घटित होने के जो अनुकूल परिणाम है उसकी संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं उदाहरण से। जैसे हमने पासा उछाला, है ना, पासा जानते होंगे, पासा जिसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, लूडो, है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6, है ना, नंबरिंग होती है उस पर, पॉइंट बिंदु। तो अगर हम पासे की बात करें तो पासे को अगर आप फेंकेंगे तो आने की क्या क्या संभावना है, कुल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, कुल अगर प्रयोग किया जाएगा, हम पासे को फेंकेंगे, कुल 6 परिणाम संभव हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं या मैं भी बताऊंगा, है ना, कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, सम संख्या आने की क्या बताइए, प्रायिकता। तो देखिए एक पासे में सम संख्या आने यानी ई के अनुकूल जो हम ई क्या इवेंट यानी घटना, सम संख्या घटित होने के कितने परिणाम हैं, हो सकते हैं, होंगे। 2 आएगा तब भी सम संख्या है, 4 आएगा तब भी सम संख्या है, 6 आएगा तब भी सम संख्या है। यानी जिसके हम प्रायिकता निकालते हैं, उस प्रायिकता निकालना चाहते हैं, उसके अनुकूल कितने परिणाम संभव है, 3, 2 4 6 3 परिणाम संभव है। तो उसको आप ऊपर रखेंगे बटे कुल कितने परिणाम संभव हैं, 6। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की जो संभावना होगी वो होगी 3/6, अर्थात 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। ठीक, बस यही इतना है ना। आगे कुछ और भी आएंगे, एक पॉइंट बताएंगे, है ना। फिलहाल इतना आसान है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, है ना, सिक्का में हेड और टेल होते हैं ना, चित्त और पट होते हैं। सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को उछाला गया तो सिक्के में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब अगर एक सिक्का उछाला गया है, मैं पूछूं टेल आने की संभावना क्या होगी, टेल आने की संभावना क्या होगी, यानी इवेंट हमारा क्या है, घटना हमारा क्या है, टेल का आना। ठीक, तो टेल तो एक बार जो परिणाम हमारा है एक बार ही संभव है, टेल आ सकता है एक, और कुल कितने परिणाम संभव है, 2। तो टेल आने की संभावना कितनी होगी, यानी टेल घटित होने आने की संभावना 1/2 होगी। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, है ना। कुछ और एग्जाम्पल हम अभी एनसीईआरटी से लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे, है ना। आगे देखिए कुछ क्या एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर अगला एक टॉपिक आएगा, है ना, उसको हम बताएंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल को लिख देते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का, है ना, इस अध्याय का एग्जाम्पल नंबर 2 नोट किया है, जिसको हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर इसको लगाएंगे, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक,
तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। यानी एक थैले में 3 गेंदें हैं, लाल, नीली और पीली, और तीनों का साइज सेम है और एक थैले में वो रखी गई है। ठीक। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कृतिका नाम की एक लेडीज है ना, थैले के अंदर बिना देखे, बिना झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। यानी वो गेंद पीली होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। क्या प्रायिकता है कि वो गेंद नीली होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको निकालते हैं। प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी पीली गेंद होने की। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। थैले में कितनी गेंदें मौजूद हैं? 3, लाल, नीली और पीली। पीली गेंद आने की प्रायिकता निकालना है। तो अगर हमारी घटना क्या है, पीली गेंद आना, तो एक का परिणाम उसका संभव है क्योंकि उसका एक गेंद थैले में मौजूद है ना। बाकी टोटल हमारे पास परिणाम कितने संभव है? 3 परिणाम, लाल आ सकता है, नीला आ सकता है और पीला आ सकता है, तो बटे 3। ठीक, चलिए दूसरा अलग लगाते हैं। दूसरा वो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालते हैं, PR है ना, रेड। तो देखिए थैले में गेंद कितनी है? 3, लाल, नीला, पीला है ना। लाल गेंद आने की संभावना, चूंकि लाल गेंद एक के मौजूद है तो हमारे अनुकूल, जो हमारी घटना क्या है, लाल गेंद आना इवेंट यहाँ पर, तो लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 हैं भाई, एक लाल गेंद है उसके अंदर मौजूद है। बाकी कुल कितने परिणाम संभव है? 3 परिणाम, लाल भी आ सकता है, पीला भी, नीला भी आ सकता है, तो 1/3। सेम उसी प्रकार नीली होने की संभावना, गेंद नीली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए नीली एक गेंद, उसमें नीली गेंद तो एक है ना, तो हमारे अनुकूल जो परिणाम है, इवेंट जो हमारा इवेंट यहाँ पर क्या है? नीली गेंद का आना। तो जो अनुकूल परिणाम की संख्या है वो 1 है। पहली बात यहाँ लिख देते हैं PB ब्लू, यहाँ B का मतलब ब्लू स्टैंड है ना, नीली के लिए ब्लू हमने लिखा है, बराबर नीली एक ही गेंद मौजूद है उसके अंदर, तो अनुकूल अवसर 1 है। अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 3, तो खत्म, बस यही आपका आंसर है ना। तो इतना छोटे छोटे सवाल आप मतलब दिखने में तो लगेंगे बड़े, लेकिन बहुत आसान इनका सोल्यूशन होता है, हल होता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में है ना। कुछ और बातें करेंगे प्रायिकता की, कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे।